Hur man skriver ett मेल till din kollega। कैसे आप अपनी कुलीग को मेल लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी कुलीग यानी जिसके साथ आप काम करते हैं उसको मेल लिखेंगे। हे एवा, हेलो एवा। जब आप अपनी किसी कुलीग को यानी कि जो आपके साथ क्लोज़ कुलीग है उसको मेल कर रहे हैं तो उसमें अगर आप उसका नाम नहीं लिख रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर यही है कि जब आप है लिखें तो साथ नाम भी लिख लें। Jag har hört att du gifte dig। मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। Jag har hört att du gifte dig। मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। Stort grattis, बहुत बहुत मुबारक हो। Stort grattis, बहुत बहुत मुबारक हो। Jag hoppas att ni hade en underbar bröllopsfest। मुझे उम्मीद है कि आपकी शादी का शानदार जश्न हुआ होगा। या मुझे उम्मीद है कि आपने शादी का शानदार जश्न मनाया होगा। Jag hoppas att ni hade en underbar bröllopsfest। मुझे उम्मीद है कि आपकी शादी का शानदार जश्न हुआ होगा। एन underbar की जगह आप एथ फंतास्टिक भी लिख सकते हैं। एन underbar bröllopsfest eller ett fantastiskt bröllopsfest। Du kan berätta allt för mig när। आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं जब। Du kan berätta allt för mig när। आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं जब। Vi träffas, हम मिलें। Vi träffas, हम मिलें। träffas की जगह आप ses भी लिख सकते हैं। Vi ses। Du kan berätta allt för mig när vi träffas। आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं जब हम मिलें या जब हम मिलेंगे। Hej Eva, hello Eva। Jag har hört att du gifte dig। मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। Stort grattis, बहुत बहुत मुबारक हो। Jag hoppas att ni hade en underbar bröllopsfest। मुझे उम्मीद है कि आपकी शादी का शानदार जश्न हुआ होगा। Du kan berätta allt för mig när vi träffas। आप मुझे सब बता सकती हैं जब हम मिलेंगे। या आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं जब हम मिलेंगे। सारा, सारा जो है वो एवा को मेल लिख रही है, लेकिन इधर मैंने MV हो नहीं लिखा। कुलीग जो है वो आपस में ज़्यादा क्लोज़ होते हैं तो इसलिए यहाँ ये फॉर्मेलिटी मैंने पूरी नहीं की MV हो की। लेकिन जब आप अपनी चीफ को मेल कर रहे हैं या किसी आप और जगह किसी कंपनी में मेल कर रहे हैं तो उधर आपने ये लाजमी लिखना है MV हो, फिर उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। तो अब देखते हैं कि एवा जो है वो सारा को क्या जवाब देती है। Hej Sara, hello Sara। Hej Sara, hello Sara। Tack så mycket, बहुत बहुत शुक्रिया। Tack så mycket, बहुत शुक्रिया, यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। Ja, vi hade en liten bröllopsfest med familjen। हाँ, हमने ख़ानदान के साथ एक छोटी सी शादी की पार्टी की थी या तकरीब की थी। Ja, vi hade en liten bröllopsfest med familjen। हाँ, हमने ख़ानदान के साथ एक छोटी सी शादी की पार्टी की थी या तकरीब की थी। Det var en väldigt fint dag। ये एक बहुत अच्छा दिन था। Det var en väldigt fint dag। ये बहुत अच्छा दिन था या ये एक बहुत अच्छा दिन था।
Jag lovar att berätta allt när vi träffas. Jag lovar att berätta allt när vi träffas. जब हम मिलेंगे मैं आपको सब कुछ बताने का वादा करती हूँ, या मैं वादा करती हूँ आपको सब कुछ बताने का जब हम मिलेंगे. Jag lovar att berätta allt när vi träffas. मैं वादा करती हूँ आपको सब कुछ बताने का जब हम मिलेंगे. एवा. एवा ने सारा को मेल के ज़रिए पूछा कि तुम्हारी शादी की तकरीब कैसी रही और तुम अपनी शादी की तकरीब के बारे में मुझे बताना. तो सारा ने उसको जवाब में कहा है कि मैं वादा करती हूँ कि जब हम मिलें तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी. सारा ने जो मेल की है एवा को वो है, हे सारा, हेलो सारा, tack så mycket, बहुत शुक्रिया. Ja, vi hade en liten bröllopsfest med familjen. हाँ, हमने ख़ानदान के साथ एक छोटी सी शादी की तकरीब की थी. Det var en väldigt fin dag. ये एक बहुत अच्छा दिन था. Jag lovar att berätta allt när vi träffas. मैं वादा करती हूँ जब हम मिलेंगे तो सब कुछ बताऊँगी. एवा. यहाँ मैंने MVO नहीं लिखा, लेकिन जब दो दोस्त या दो कलीग आपस में मेल करते हैं एक दूसरे को तो वो कामी इस्तेमाल करते हैं MVO. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है MVO इसका लिखना, क्योंकि जब आप चीफ को मेल का जवाब दे रहे हैं या मेल कर रहे हैं या किसी फौरताग यानी कंपनी को मेल कर रहे हैं तो उस वक़्त आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब आप मेल की शुरुआत है से कर रहे हैं तो साथ आप नाम भी लिखेंगे जिसको आप मेल कर रहे हैं. और जब आप मेल ख़त्म कर रहे हैं तो उस वक़्त आप MVO ज़रूर लिखेंगे और साथ अपना नाम और आफ्तर नाम यानी कि बाद का नाम भी लिखेंगे. फ़ोर नाम और आफ्तर नाम, पहला और बाद का नाम, ये आप लाजमी लिखेंगे. अपनी दुआ में याद रखिएगा. मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.